आपने बहुत बार सुना होगा कि हम इस परिवार से हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, या आप जब से पैदा हुए हो आपको एक लिमिटेड बिलीव पैटर्न दिया गया है, आपको बताया गया है हमारे परिवार में ऐसा होता है, हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारी कंट्री में ऐसा होता है, हमारे जेंडर में ऐसा होता है कि आदमी ये है, औरत वो है। कुछ लिमिटेड बिलीव्स हमें दिए गए हैं और वो बिलीव भी हमें हमारे पुराने जो भी हमारे अनसेस्टर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारे अराउंड हमारे टीचर्स हैं, हमें वहाँ से दिए गए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है। हम किसी भी रिलीजन में पैदा हुए हैं, सपोज अगर आप हिंदू रिलीजन में पैदा हुए हैं, हिंदू रिलीजन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मंदिर जाना, घंटी बजाना, जोत जलाना। आपने कभी भी ये सवाल पूछा है अपने पेरेंट्स से कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? एक भी रिलीजियस एक्टिविटी बिना किसी वजह से नहीं बनी थी। हम केवल अंधभक्तों की तरह उसको फॉलो करते जा रहे हैं, जबकि उसके पीछे कोई ना कोई साइंस थी। हर एक चीज़ के पीछे एक साइंस है। जैसे घंटी अगर हम बजा रहे हैं तो हम वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने अराउंड, और उस वाइब्रेशन से, क्योंकि हमारे अंदर 70% वाटर है, पानी है, तो हम जब घंटी बजा रहे हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है, हम वाइब्रेट होते हैं। तो जितना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मैग्नेटिक बनेंगे और हम उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकेंगे अपनी चीज़ों को। तो ये रिलीजन हमें हमारे पूर्वजों ने जो बताया, आपको सिर्फ ये बोला गया कि मंदिर जाओ ये काम हो जाएगा, आपने 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और आपका काम हो गया। जबकि आपकी थॉट, योर थॉट इज योर रियलिटी। अगर आपने वो थॉट क्रिएट किया था, बिलीव किया उस थॉट पे, आपने 10 रुपए के प्रसाद ने कुछ भी नहीं करा है, ना उस मंदिर ने करा है। आपके थॉट ने, लाइक ह्यूमन फॉर्म जो है, ह्यूमन माइंड इज अ पावरफुल हाउस। आपकी ऊर्जा, आपकी जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे कल्चर में, मेरे रिलीजन में ये ही होता है, तो आप वही अपनी पूरी लाइफ में जीते जाएंगे और वही होता है। लाइक एक रिलीजन में अगर देखा जाए तो शादी में काला कपड़ा नहीं पहना जाता, इवन 1 साल तक काला कपड़ा नहीं पहना जाता। लाइक पंजाबियों में 1 साल आपको काला कपड़ा नहीं पहनना है, जबकि किसी और रिलीजन में आपको काले कपड़े में ही शादी हो रही है, या किसी में वाइट कपड़ा नहीं पहना जाता और किसी और दूसरे रिलीजन में वाइट कपड़ों में ही शादी हो रही है। तो क्या सही है और क्या गलत है? आप हर एक कोने में, हर एक मतलब अगर आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज होती है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपके कल्चर चेंज हो जाएगा, आपकी कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगी, आपका सोचने की तरीका चेंज हो जाएगा। तो क्या सही है और क्या गलत है? रिलीजन में अगर आप देखेंगे, किसी उसी नवरात्रों के टाइम पर, अभी आगे दुर्गा पूजा आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सेम ही गॉडेस है, सेम ही माता है, कहीं पर तो प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे हैं उस टाइम पर। चाहे अगले नवरात्र जब जिस दिन खत्म होंगे उसी दिन, अगले दिन जाकर ही नॉनवेज पूरा खाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें परिवार में ये बोला गया नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ठीक है जी, नहीं खाते हैं। और उसी दुर्गा पूजा के टाइम पर कोलकाता में या किसी और जगह पर मांस की, मछली की प्रसाद चढ़ेगा। तो यहाँ फ़र्क क्या है? यहाँ फ़र्क है सिर्फ सोच का। मैं नॉनवेज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, हम किसी जीव को मार के खाना वैसे भी सही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपके बिलीव की। जो भी बिलीव, धारणा आपने अपने माइंड में बना ली है, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में डाटा स्टोर कर लिया है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, उनके पेरेंट्स ने उनको दिया, उनके पेरेंट्स ने उनको दिया। खाना जो भी हमारा था या रिलीजन जो भी हमारा था, वो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हुआ करता था। रिलीजन बना था आपकी जिस जगह पर आप रह रहे हो, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं,
जैसे अगर आप कोस्टल एरियाज़ में उस टाइम पे ये मोबाइल नेटवर्क और ये सारी चीज़ें मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, तो जो जिस लोकेशन पे रहता था, ईज़िली अवेलेबल जो चीज़ें होती थी, उसी से ही रिलीजन बना दिया। उसी से ही हमारा कास्ट सिस्टम शुरू हो गया। उसी से ही हमने अपना खाना-पीना डिसाइड कर लिया। जो लोग साउथ में हैं, कोस्टल एरियाज़ में हैं, वहाँ पर मच्छी, चावल ईज़िली अवेलेबल है, इसलिए उनका खाना वो हो गया। उनके रिलीजन में सारी चीज़ें उसको ऐड कर दी गई। तो हम एक्चुअल में हम स्पिरिट्स हैं, हम आत्मा हैं, जिसका कोई जेंडर नहीं है, जिसका कोई रिलीजन नहीं है, जिसका कोई भी खाने से लेना देना नहीं है। हमारी बॉडी को हम खाना खिला रहे हैं, वो बॉडी डिसाइड करेगी कि हमारी बॉडी को इस टाइम पर कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, क्या तत्व चाहिए, हमको उसके अकॉर्डिंग खाना खाना है या रिलीजन को फॉलो करना है। हम सिर्फ अंधविश्वास में हम अपने ही तत्व से, अपने ही अस्तित्व से दूर हो गए हैं। तो रिलीजन को बंद करके, लाइक अभी मैं एक पोस्ट देख रही थी जिसमें मैंने ये देखा कि हमारा ही एक इंडियन कल्चर है या जहाँ पर हम माँ को, लाइक नदी को माँ बोलते हैं। सबसे गंदी नदियाँ हमारे ही देश में हैं। हम गाय को माँ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा गाय हमारे ही देश से एक्सपोर्ट हो रही हैं। हम अपने मंदिरों को ऐसा समझते हैं कि हमारे मंदिर बहुत ज़्यादा रिलीजियस मानते हैं हम। सबसे गंदे जब जो सबसे गंद निकलता है, हमारी नदियों में जो गंद जाता है, वो मंदिर मंदिर से निकलता है। हमारी मूर्तियाँ, हमारे पूजा के निकले हुए फूल, पूरा प्लैनेट अर्थ हमने सिर्फ़ रिलीजन के नाम पे ख़त्म कर दिया है। और अभी बहुत हाई टाइम आ चुका है, जहाँ रिलीजन से ऊपर उठ के ये जो हमारा टेरर अटैक हो रहा है, जो कश्मीर अटैक हुआ है, रिलीजन के नाम पे। आप किसी को जान ले रहे हो या अपने ही घर में, अभी मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जातिवाद के चक्कर में अपने बच्चों की शादी वहाँ पर नहीं कर रहे जहाँ बच्चा चाहता है। आपका सोल प्लान, आपके बच्चे का सोल प्लान ऑलरेडी वो ऊपर से लिखवा के आया हुआ है। बच्चे की शादी कब, कहाँ, किसके साथ होगी, वो उसके पुराने कर्मा के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर उसका पिछले जन्म में उस इंसान के साथ कर्मा बैगेज है, तो उसका रिश्ता वहीं होगा। जोड़ियाँ ऊपर परमात्मा से बन के आती हैं, किसी रिलीजन और कास्ट से नहीं आती हैं। और स्पेशली हमारे जितने भी, अगर आप रिलीजन की ही बात करेंगे तो आप देखेंगे पुराने हमारे जो एक्चुअल रिलीजन था, वहाँ पर कहीं पर भी हमारा पर्दा सिस्टम नहीं था। हमारे किसी भी देवियों को कभी भी पर्दे में नहीं रखा गया। तो हमें अपने अंदर अंदर जाना है, हमें अपनी आत्मा से जुड़ना है, रिलीजन से ऊपर उठना है। और अब हाई टाइम आ चुका है। आप जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है